लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इस शो में गुफी पेंटल ने शकुनी के किरदार को निभाया था। उनके काम को करोड़ों लोगों ने पसंद किया, लेकिन काफी कम लोग यह जानते हैं कि शकुनी के किरदार को लगड़ा दिखाने का विचार मेकर्स का नहीं, खुद गुफी पेंटल का ही था। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान गुफी ने महाभारत में अपने किरदार में चुनौती के सवाल पर बताया कि यह सब चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मैंने शकुनी के किरदार को इतना ध्यान से कभी नहीं देखा ही नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैं अपने इस काम में सफल ना हुआ तो आगे जिंदगी में मेरे लिए कई दिक्कतें पैदा हो जाएगी। मैंने शूट के दौरान कई चीजों का सुझाव मेकर्स को दिया। गुफी ने बताया कि शकुनी को लंगड़ा बनाने का सुझाव भी मैंने ही बी.आर. चोपड़ा और राही मासूम रजा को दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम शकुनी को लंगड़ा क्यों बनाना चाहते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं छोटा था तो नैनीताल की तराई में स्थित अपने गांव बाजपुर जाया करता था। हमारे दादाजी बहुत बड़े स्कॉलर थे। गुफी ने बताया कि उनके दादाजी पर्शियन इतिहास और इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार थे। वे उनके साथ जो सुबह वॉक पर जाया करते थे तो उनसे छोटी छोटी चीजों को लेकर सवाल किया करते थे। गुफी बताया यह एक बार अपने दादाजी से पूछा कि अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इंसान आपको आकर्षित करता है और बुरे इंसान के पास आप जाना नहीं चाहते। गुफी ने बात आगे बढ़ाते दादाजी से पूछा कि क्या दोनों में कोई फर्क भी होता है, तो जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ फर्क होते हैं। भगवान उन्हें कोई ना कोई फिजिकल डिफेक्ट दे देता है, जैसे वे लंगड़ा होगा, गर्दन छोटी होगी, एक ही आँखों होगी, या त्वचा के रंग में फर्क, या कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि मैंने राही मासूम रजा के सामने एक कहानी रखी और उनसे कहा कि इस वजह से मैं अपने किरदार को लंगड़ा दिखाना चाहता हूँ। इंसान को देखते ही तुरंत पता चल जाएगी इंसान बुराई करने वाला है, यह बुरा इंसान है। भले ही अपनी बहन का बदला ले रहा था, लेकिन वह बुरा है। हालांकि गुफी ने जिस इंटरव्यू में यह बात कही, उसी इंटरव्यू उन्होंने कहा कि उस 11 साल के बच्चे के विचार थे जो बड़े होने तक मेरे पास रहे और मैंने शो में इसे आजमाने का फैसला किया। मैं अपने इन विचारों को आज भी वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैं खुद यह नहीं मानता हूं कि आज जो लोग दिव्यांग है वे कमजोर है, उनमें से कितनों ने तो मिसाल कायम की है।